रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरंग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़ैज़ान और हिकमत। दोस्तों, आज आप दोस्तों के साथ मैं ऐसी एक चीज़ शेयर करूंगा जिसके इस्तेमाल से उन दोस्तों को जिनको यूरिन लीकेज का मसला होता है, यानी कि चलते फिरते में भी उनका पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, पेशाब करने के बाद काफ़ी देर तक कतरे आते रहते हैं या थोड़ा बहुत पेशाब जो लीक होकर उनके कपड़े पलीत हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। दोस्तों, ये नमाज़ी दोस्तों के लिए या जो दोस्त बावजू रहना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। वो वक्त के साथ उनके कपड़े पाक नहीं रहते, वो नमाज के टाइम में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो दोस्तों, ये आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इससे ये मुकम्मल तरीके से उन दोस्तों का मसला हल हो जाएगा, यानी कि पेशाब में कतरे वगैरह आने उनके बंद हो जाएंगे। तो इनमें दोस्तों आपको करना क्या है, शाम के वक़्त, रात के वक़्त थोड़े से चावल लेकर जो तकरीबन आधी मुट्ठी से भी कम हो, उनको 1.5 कप पानी डालकर या 2 कप पानी डालकर उबालना है। तो दोस्तों, उबालने के बाद तो चावल तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इस्तेमाल करें या ना करें। चीनी वगैरह डालकर, उनमें दूध डालकर आप चावल खा सकते हैं। बाकी जो पानी उनका जो है, उनको छानने के बाद 1 कप बचना चाहिए और वो पानी जो है रात को महफूज करके फ्रिज के निचले खाने में, जहाँ पर बर्फ़ नहीं, जब जिस तरह पानी ठंडा होता है वहाँ पर रख लें या किसी दूसरी महफूज जगह पर रख लें कि ज़्यादा ठंडा नहीं हो। तो दोस्तों, वो सुबह उठकर निहार मुँह पी लेना है। सुबह सुबह वो जो चावल का, पके हुए चावल का पानी है 1 कप पीना है। तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा। मगर इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जो मुसलसल 1 माह इस्तेमाल करें। 1 माह इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपको यूरिन लीकेज की दोबारा मसला पैदा नहीं होगा, यानी कि जो कतरा वगैरह, पेशाब के कतरे वगैरह आते हैं या चलते फिरते जिनका पेशाब लीक होता रहता है, पेशाब निकलता रहता है, तो वो मसला उनका जो है हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इसके साथ अगर आप मज़ीद ये जो पेशाब की लीकेज का मसला होता है, ये मसाने की कमज़ोरी, चाय वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत से ऐसे मसाल होते हैं, जैसे ऑपरेशन वगैरह की वजह से बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये मसला पैदा होता है। इसके अलावा अगर आप रात को या किसी वक्त भी 1 चम्मच जो है इसका तिल स्याह या सफ़ेद, कोई भी दोनों इसमें चल जाएंगे, तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करके 1-1.5 चम्मच अच्छे तरीके से चबा कर आप खा सकते हैं। ऊपर से दूध पी सकते हैं। इससे भी काफ़ी मसला हल हो सकता है। बेक वक्त दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चावल के पानी वाला जो नुस्खा है, जो टिप है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो अपना तिल जो है वो भी खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रॉब्लम है, जो काफ़ी सारे हकीमों, डॉक्टरों की अद्वियात से और इलाज से, ट्रीटमेंट से भी ख़त्म नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप इसका एक छोटी सी टिप से मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये नमाज़ी हज़रात जो हैं अगर इस्तेमाल करें, उनको फ़ायदा हो, तो अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरंग को दुआओं में याद रखें। तो इंशाअल्लाह ताला कल कोई दूसरा नुस्खा लेकर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरंग को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने किया।